प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सिद्धू सांगवान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। आज हम जानेंगे कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने विशेषण क्या होता है और विशेषण कितने प्रकार का होता है उसे जाना था। आज हमें जानना है कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बेटा गुणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया कि वो विशेषण, ठीक है। और जो विशेषण का दूसरा प्रकार होता है वो होता है बेटा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं बेटा? जो संज्ञा या सर्वनाम पदों के परिमाण का बोध करवाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम पदों के परिमाण का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे बेटा परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है बेटा वो कई बार आपसे परिभाषा को भी प्रश्न के रूप में पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द या जो पद संज्ञा या सर्वनाम पदों के परिमाण का बोध करवाते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं वो कौन से होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण है बेटा वो भी हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो नाम से भी पता चल रहा है क्या कि जो परिमाणवाचक है उसमें कहीं ना कहीं मापतोल की वस्तु के विषय में बताया जाता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि ये परिमाणवाचक क्या है, ये या तो संज्ञा की या सर्वनाम की किसका परिमाण का बोध करवाएंगे। ऊपर से क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहले है निश्चित और फिर है अनिश्चित। निश्चित कैसे? मतलब जहां पर हमें किसी वस्तु की, वस्तु कौन सी है? संज्ञा या सर्वनाम। जहां पर किसी संज्ञा सर्वनाम पद के निश्चित मापतोल का बोध हमें होता है वो क्या कहलाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। देखते हैं। देखो बेटा एक हमने कहा 4 टन, ठीक है, 4 टन गेहूं, ठीक है ना, 4 लीटर दूध, या फिर हम कहें 4 किलो सेब। अब ये क्या है? गेहूं है या दूध है या सेब है, ये सभी क्या है? ये हमारी संज्ञा शब्द हैं। और जो संज्ञा शब्द के परिमाण का निश्चित रूप से बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यदि हम इसके स्थान पर क्या लिखते? यदि हम इसके स्थान पर लिखते, देखो ये तो हमने क्या, जब हम किसी भी दुकानदार के पास जाते तो हम ये तो नहीं कहते कि हमें थोड़ा सा गेहूं दे दो, या तो आप टन में मांगते हो या आप क्विंटल में मांगते हो, है ना, ऐसे ही तो मांगा जाता है। परंतु जब आप कहा अपने घर पे कुछ मांगते हो तो कैसे कहते हो? अब अपनी मम्मी से ही यदि आप दूध मांगते तो क्या बोलते हो कि मम्मी मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कभी मापतोल के तो नहीं मांगते, है ना। और मम्मी भी कभी आपको मापतोल से नहीं देती है तो ये क्या है? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा दूध है, चाहे वो आपको 1 कप मिले या 2 कप मिले, लेकिन आपको मापतोल तो है कि थोड़ा सा, परंतु बेटा निश्चित रूप से आपको नहीं तोल करके दिया जाता, इसलिए वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इन दोनों में अंतर यही है, क्योंकि निश्चित परिमाणवाचक जहां होगा वहां पर आपका बिल्कुल एक्यूरेट जो मापतोल होगा वो जांचा जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमें पता होता है कि भी हमें इतने किलो गेहूं लेना है, इतने लीटर दूध लेना है। परंतु जब हम कुछ चीज कैसे मांगते हैं
बिल्कुल हमें चाहिए तो मापतोल में ही, परंतु हमें उसका वास्तव में नहीं पता होता कि वो कितनी है। अब कप में दूध है तो आपको नहीं पता हो कितना है, और मांगते हो तो ये भी नहीं कहते कि मुझे 1 किलो दूध दे दो, आप क्या कहते हो, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। या फिर जब कोई भी चीज खाना चाहते हो तो थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, है ना, इसी तरह से तो कहते हो। या फिर अधिक दूध लेकर के आओ, या अधिक चावल दे दो, या ज्यादा गेहूं ले आओ। तो इस प्रकार ये क्या है बेटा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है विशेषण का ही अगला जो भाग है वो कौन सा है, वो होता है बेटा संख्यावाचक विशेषण। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी हम पहले इसके प्रकार को जान रहे हैं। तो ये क्या होता है बेटा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है ना। क्या होता है कि जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं या संख्या का बोध करवाते हुए उसकी विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और बेटा जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें और परिमाणवाचक विशेषण में जरा सा ही भेद होता है। देखते हैं क्या। जो संख्यावाचक विशेषण होता है बेटा वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब आप देखोगे कि निश्चित और अनिश्चित तो वही है, सिर्फ पीछे जो है वो क्या बदलाव आ गया है। जब परिमाणवाचक था तो उसमें क्या थी बेटा, जो संज्ञा और सर्वनाम पद है उनकी मापतोल की जो अवस्था या परिमाण की जो अवस्था है वो हमें पता चल रही थी। परंतु जब इसके पीछे संख्यावाचक आ जाता है तो क्या पता चल रहा है, इसमें हम जो गणनीय संख्याएं होती है अर्थात जो गिनी जा सकती हैं, ठीक है ना, जो गिनी जा सकती है वो संख्या जब आती है तो वो क्या कहलाती है, निश्चित संख्यावाचक। जैसे अब एक जगह पे क्या खड़े हुए, अब निश्चित में तो क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम पदों की निश्चित संख्या का बोध करवाए वो क्या कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाए वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। देखते हैं, पहले आता है निश्चित संख्यावाचक। अब एक हमने देखो थोड़ी देर पहले 4 शब्द आया था, 4 तो वहां भी था ना, परंतु वहां पर क्या था, 4 किलो था, 4 लीटर था या 4 टन था। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मापतोल की चीज नहीं लेकर के चले, हम गणनीय संख्याएं जो गिनी जा सके। तो कौन गिना जा सकता है, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, 4 लड़के हो सकते हैं, या फिर 4 लड़कियां हो सकती हैं, या 5 लोग हो सकते हैं, 5 औरतें हो सकती हैं, है ना, 6 सेब हो सकते। देखो वैसे तो हम सेब को किलो में लेते हैं, लेकिन हम गिनते हैं तो वो गणनीय संख्या में भी आती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमें संख्या का बोध करवाते हैं, तब क्या कहलाते हैं हमारे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं बेटा वो भी क्या रहते हैं हमारे, वो भी हमारे गिने जा सकते हैं, परंतु ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हम क्रमवार लगाएं, ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं, क्रमवार जब इनकी संख्या को लगाते हैं, या फिर हमारा एक मतलब आवर्ती मूलक हो सकता है। वैसे बता देती हूँ क्योंकि इतना डीपली जो नॉर्मल पेपर देने वाले हैं उनके नहीं पूछा जाता, लेकिन जिसका सब्जेक्ट हिंदी होता है उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्रमवार जब लगाया जाता है, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जब आपसे पूछा जाता है तो वो भी किस में है, निश्चित संख्यावाचक में है। ठीक है, या फिर कई बार क्या पूछ लिया जाता है आपसे, 1.5, 2.5, 2.25, 3.25, इस तरह से पूछ लिया जाता है तो वो भी किस में है, निश्चित संख्यावाचक में है। परंतु यही चीज कैसे पूछी जाए, अब देखो क्या कहें, एक कतार में 10
50 घर हैं या 50 घर हैं, या फिर कह सकते हैं कतार में 50 लड़के खड़े हुए हैं। तो ये क्या कहता है कि एक कतार में 50 घर हैं। अब यहाँ पर आपको 50 तो दिखाई दे रहा है और आप भाग करके कहाँ जाते हो, निश्चित संख्यावाचक में। परंतु ये क्या हो जाता है, जब 50 की बात आई, ये क्या करा कि एक लाइन में 50 घर हैं, परंतु जब 50 घर हैं तो उसने गिना तो नहीं है, क्या किया गया है, अंदाजा लगाया गया है। और अंदाजा जब लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, निश्चित की जगह वो क्या कहलाता है, अनिश्चित हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो निश्चित संख्यावाचक है उसके प्रकार कई होते हैं, आवर्ती मूलक भी है, क्रमवाचक भी है, पूर्णांक बोधक भी है, अपूर्णांक बोधक भी है। तो पूर्णांक में तो जो निश्चित संख्याएं आती हैं वो आ जाती हैं, अपूर्णांक में आपकी जो 1.5, 2.5, 2.25, 2.3 इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो आ जाती हैं। आवर्ती मूलक में वो क्रमवार जब लगाया जाता है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, क्रम से जब लगाया जाता है तो क्रमवार संख्याएं आ जाती हैं। और जब उसी संख्या को क्या कर दिया जाए, अंदाजे से बताया जाए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। इसकी जगह यदि ये क्या कहें कि कुछ व्यक्ति खड़े थे, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम कुछ तो हमारा परिमाणवाचक में था, परंतु बेटा वहां पर क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, वहां पर मापतोल की वस्तु होगी और यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा गणनीय संख्याएं होंगी, तो जिनको गिना जा सके। अब कुछ व्यक्ति हैं तो हमने क्या कहा कि कुछ व्यक्ति एक जगह है, परंतु हमें नहीं पता वो कितने हैं, तो क्या हो गया, अनिश्चित संख्या हो गई। और अनिश्चित संख्या के लिए भी हमने क्या लगाया, कुछ शब्द का प्रयोग किया। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना, यदि कोई गणनीय संख्या है और उसके सामने कुछ लगा रखा है, कोई लगा रखा है, फिर हमारा वो अनिश्चित संख्यावाचक है। और यदि कोई मापतोल की वस्तु है तो उसमें वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण का ही जो अगला भाग है वो होता है बेटा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक जो विशेषण होता है बेटा, उसमें क्या रहता है, उसका एक नाम और भी है। सबसे पहले तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण नाम से भी हमें पता चल रहा है, परंतु जो दूसरा नाम है वो क्या है, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक का ही नाम है। सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं और किसकी तरफ इशारा करते हैं, संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। वो पद या शब्द क्या कहलाते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहता है कि सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं और संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखोगे, क्या, एक होता है मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप। ये शब्द जहां लगे हो वहां कभी भी विशेषण नहीं होगा, क्योंकि ये जब सर्वनाम शब्दों से जरूर बने होते हैं, परंतु इन सर्वनाम शब्दों से कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता। जैसे यदि आप कहो, यदि ये पेपर में आया हुआ भी है, एग्जाम्पल वही लेती हूं, क्या, कि मैं कमला आज, मैं कमला आज संकल्प लेती हूं, संकल्प लेती हूं, ठीक है। अब इसमें कहें, आप कहो कि मैम यहाँ तो क्या आ गया, मैं आ गया और आगे आपका संज्ञा शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी तो सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, परंतु नहीं। क्या, जब आपका मैं, तुम और आप, ये किसके लिए आता है, ये हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, ये किसी की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ये तो क्या बता रही है कि भी मैं कमला
आज संकल्प लेती हूँ। तो ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं है, मैं शब्द यहाँ पर सर्वनाम जरूर है, लेकिन ये क्या नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। लेकिन इसके स्थान पर क्या दिया जाए, देखो कुछ लोग, अगर यहां पर आपको दे दिया जाए कुछ लोग हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यहां पर जो आया है ये क्या है, कुछ शब्द, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि यदि आपसे देखो कई बार पूछा जाता है कि निबंध में से इसको रेखांकित करके कहे कि निबंध में कुछ शब्द क्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कुछ शब्द आया है बेटा वो क्या है हमारा, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। देखोगे कैसे, कुछ लोग हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो प्रत्येक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर कुछ शब्द आकर के संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हुए उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है, अब देखो एक तो हम एक शब्द कहें क्या, वह हमारा देश है। ठीक है, वह हमारा देश है। एक मैं कहूं कि वह देश हमारा है। देखो बात तो सेम ही है, बात तो समान है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु अंतर क्या है, एक में सिर्फ सर्वनाम है और दूसरे में सार्वनामिक विशेषण है। और यही पहचान आपको देखने क्या, देखो बेटा यहाँ पर जहां कहीं आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि मैम हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ से आपका टीचिंग का कोई भी एग्जाम आप यदि देने जा रहे हो यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखना, यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। क्या कहता है कि वह हमारा देश है, यहाँ पर वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, और हमारा शब्द भी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, परंतु अंतर क्या है, सर्वनाम होते हुए भी ये क्या कर रहा है, देश की ओर संकेत कर रहा है, और देश शब्द क्या है, संज्ञा है, इसलिए ये यहाँ पर सर्वनाम न होकर के क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बस यही अंतर आपको देखना है। जब जस्ट सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा आती है और कोई ना कोई विशेषता आपको प्रकट होती हुई दिखाई दे तो सार्वनामिक विशेषण है। अन्यथा यदि सर्वनाम के बाद कोई सर्वनाम भी आ जाए या संज्ञा भी आ जाए और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई गई, क्योंकि विशेषण का काम तो विशेषता बताना ही होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम करेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी शिक्षा जगत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हमारे होने वाले हैं उन सभी के लिए ये जो कक्षा है आपके लिए लाभदायक भी रहेगी, और यहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।